ये चीजें करनी चाहिए। और जो चलिए, इसमें कोई उपलब्धि लेने वाली बात ही नहीं है, इसमें तो एक परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है प्रतिष्ठा जी, आपका रुख करूंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी देखिए भीलवाड़ा से दिलशाद हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता महावीर किशनावत जी भी हैं। और महावीर किशनावत जी से बात करिए और मुझे बताइए दिलशाद की मामले में क्या कुछ रहा, कैसे कार्रवाई हुई है और कैसे कैसे जो है इस मामले में कैसे सबूतों का अभाव रहा, और दोषियों पर जब, क्योंकि आज नजीर पेश हुई है जिस तरह से आज कार्रवाई, जिसके बाद आज कोर्ट के फैसले के बाद तो क्या रहा, कितने संतुष्ट हैं और आगे क्या रहने वाला है? जी बिल्कुल, 2 अगस्त को कोटड़ी में जो जघन्य हत्याकांड हुआ, गैंगरेप हुआ नाबालिग के साथ, उस मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को मृत्युदंड की सजा जरूर सुनाती है, लेकिन 7 आरोपियों का बरी होना कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। पुलिस की तहकीकात में कहाँ कमी रही, सबूत और गवाहों में कहाँ कमी रही, वो सारी चीजें जानने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता जो है, इस पूरे मामले को जिन्होंने शुरुआती दौर से देखा, महावीर जी किशनावत, वो मौजूद है। उन्हीं से जानते हैं कि कोर्ट में डे टू डे किस तरह की ट्रायल चली, किस तरह की बहसबाजियां हुई और आज जो है फैसला किस तरह से अंजाम पे पहुंचा। जी सर। जी, अन्य न्यायालय का और संपूर्ण न्याय जगत का आभारी हूँ कि जो प्रोसिक्यूशन की दलीलें थी, हमारी मेन एक्यूज जो मुख्य अभियुक्त कालू और कान्हा, उनके लिए हमने माननीय न्यायालय से फांसी की मांग की थी और फांसी की जो मांग थी आज हमारी स्वीकार कर ली गई, इसलिए मैं न्यायालय का आभारी हूँ। और किस तरह से सर पूरा जो 9 महीने का अंतराल चला, इतना बड़ा एक मामला था, पूरे देश को झकझोर देने वाला ये पूरा घटनाक्रम था, किस तरह की दलीलें जो रही, आज जो फैसला हुआ उसमें किस तरह की टिप्पणी जो है माननीय न्यायाधीश की तरफ से रही? आज हमने इस मामले को दुर्लभतम से दुर्लभतम के लिए निवेदन किया कि जो एक ऐसा मामला था जिसमें एक बच्ची के साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ, गैंगरेप होने के बाद उसके साथ मारपीट की गई, मारपीट करने के बाद जब बच्ची बेहोश हो गई, उस बच्ची को भट्ठी के अंदर डाल दिया गया और भट्ठी के अंदर डालने के पश्चात उस भट्ठी को आग लगा दी गई, जिंदा ही जला दिया गया। बहुत ही जघन्य अपराध था और इसमें पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस का मैं बहुत आभारी हूँ कि पुलिस ने शानदार अनुसंधान किया, आईओ ने अनुसंधान अच्छा किया, एडीजी क्राइम एमएन दिनेश साहब और आईजी मैडम जो डॉक्टर लता मनोज है, वो हर तारीख पेशी पर सुपरविजन करती थी और एमएन सर हर तारीख पेशी पर मेरे से अपडेट लेते रहते थे और आज भी वो अपडेट ले रहे हैं मेरे से। पूरा पुलिस का बहुत अच्छा काम था, बहुत शानदार भूमिका रही। पुलिस की भूमिका की अगर बात करें तो सर 7 आरोपी जो है वो बरी नहीं होते, पक्ष विपक्ष राजनीति पूरे मामले में शुरू से लेकर अब तक हुई, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रही। आपने कानूनी रूप से किस तरह से देखा इस पूरे मामले को? मैंने कानूनी रूप से इस तरह से देखा कि जो हमारी एफएसएल की रिपोर्टें थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्टें थी, उनमें आया था कि बच्ची के साथ मृत्यु से पूर्व सामूहिक रेप हुआ है, उससे पुष्टि हुई थी और न्यायालय ने शानदार, माननीय पुलिस ने शानदार चार्जशीट दाखिल की थी कोर्ट के अंदर और हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि गंभीरतम से गंभीरतम अपराध है, इसलिए इसकी शीघ्र सुनवाई की जाए। न्यायालय ने हमारा निवेदन स्वीकार किया और शीघ्र सुनवाई की। अब बात आती है कि 7 आरोपियों की बड़ी। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी दिलशाद, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन राजेश जी आप पूरी बात सुन रहे हैं। जाहिर तौर पर इसमें पुलिस कर्मियों की तारीफ भी हो रही है, दिनेश एमएन की भी तारीफ हो रही है, तमाम पुलिस कर्मियों ने जो सहयोग दिया, लेकिन एक टीस जो है उस टीस को समझने की कोशिश कर रही हूँ। महावीर जी मैं आपका रुख करूंगी, वो पीड़ित पक्ष जो लगातार आपके संपर्क में रहा, जिससे आप लगातार बातचीत करते रहे, के दर्द को मैं आपके शब्दों से समझना चाहती हूँ। हेलो जी महावीर जी, आवाज आ रही है आपको? जी मैम, हाँ अब आवाज आ रही है। महावीर जी, वो पीड़ित पक्ष जिनसे आप लगातार संपर्क में रहे, जिनसे आप बातचीत कर रहे, जो अपनी पीड़ा बताते रहे, जो अपनी बच्ची के लिए इंसाफ की लगातार गुहार लगाते रहे, आपके शब्दों से उस परिवार की पीड़ा मैं समझना चाहती हूँ। आज जो मृतका का परिवार था, उसके माता पिता बहनें, वो बहुत खुश थे क्योंकि आज माननीय न्यायालय द्वारा जो 2 मेन एक्यूज थे, कालू और कान्हा, गैंग रेप और मर्डर के 2 यही मुख्य अभियुक्त थे जिनको माननीय न्यायालय द्वारा आज मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया है। तो पूरा परिवार बहुत खुश था, मेरे साथ खूब चाय पानी पिया, बहुत खुश था कि आज भगवान ने, न्यायालय ने हमारी बच्ची को इंसाफ दिया है। पूरा परिवार बहुत खुश था। मैं उस परिवार से लगातार संपर्क में था, हर तारीख पैसे पे वो मेरी बात, उनसे बातचीत होती रहती थी और मृतका की माँ और मृतका के फादर हर तारीख पैसे पर न्यायालय में उपस्थित होते।
ऐसे में महावीर जी, अब मामले में आगे कार्यवाही क्या हो सकती है? मामले में आगे कौन कैसे कोर्ट में जा सकता है? पीड़ित पक्ष के द्वारा भी, आरोपी की तरफ से भी, कैसे आगे मामले में हाई कोर्ट तक जा सकते हैं? कैसे अपना मामला रख सकते हैं? जी, ये पीड़ित पक्ष को भी जाने का अधिकार है और सरकार की तरफ से मैं आपको एक आपके मीडिया के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ। जो 7 एक्यूज को एक्यूटल किया गया है, बरी किया गया है, वो मेन एक्यूज नहीं है। वो मेन एक्यूज नहीं। मैं आपके माध्यम से समाज को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वो तो सह अभियुक्त थे, केवल 201 के आईपीसी धारा 201 के अभियुक्त थे, बॉडी को डिस्पोज करने में शामिल। तो उसमें भी हम सरकार की ओर से हाई कोर्ट में अपील करेंगे और निश्चित रूप से हमारी अपील ग्रांट होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरी आशा है। हमारे पास एविडेंस, शानदार एविडेंस है और इसके लिए मैं पुलिस को बधाई का पात्र मानता हूँ। एडीजी क्राइम एमएन दिनेश सर, आईजी लता मैडम और इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सारी टीम पुलिस राजस्थान की बधाई की पात्र है। इन्होंने बहुत शानदार काम किया है। तत्कालीन डीजीपी उमेश मिश्रा साहब का भी बहुत बड़ा शानदार योगदान था इसमें, तत्कालीन घटना के समय थे। और स्वयं उन्होंने वर्तमान एडीजी क्राइम एमएन दिनेश सर को घटनास्थल पर भी भेजा था और हर तारीख पैसी पर हमारे से घटना की पूरी जानकारी एडीजी क्राइम एमएन दिनेश सर लेते रहते थे और हम उनको अपडेट करते रहते थे हर तारीख पैसी। पुलिस इसके लिए पूरी तरह से बधाई की पात्र है और मैं आपके माध्यम से न्यायालय का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, पूरे न्याय जगत का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जो एक जघन्य अपराध था जिसमें एक मासूम के साथ गैंग रेप करके उसको जिंदा ही भट्टी में जला दिया गया था, आज उस बच्ची को, वो बच्ची पूरे देश की बच्ची थी, भारत देश की बच्ची थी, भीलवाड़ा की बच्ची नहीं थी, राजस्थान की नहीं थी, पूरे देश की बच्ची थी। आज उस बच्ची को न्याय मिला है। मैं माननीय न्यायालय का आपके माध्यम से और तहे दिल से स्वागत महावीर जी, आभार पर। आगे पीड़ित पक्ष क्या चाहता है और क्या आप आगे भी उनके वकील बनकर इस मामले को हाईकोर्ट तक लेकर जाएंगे? जी, ये सरकार का मैटर है कि हाई कोर्ट में कौन पीपी रहता है। मैं इस बारे में कोई निवेदन नहीं करना चाहता आपको। ये सरकार का मैटर है, किसको पीपी बनाए किसको नहीं बनाए। मैं पॉलिटिकल मैटर में नहीं। पीड़ित पक्ष क्या चाहता है? उनसे क्या उनकी राय ली जाएगी इस मामले में? पक्ष न्याय चाहता था, इन दरिंदों को फांसी की सजा चाहता था। जो मेन एक्यूज थे कालू और काना, वो आज पीड़ित पक्ष को मिल गया न्याय। पीड़ित पक्ष आज बहुत खुश है, बहुत जबरदस्त खुश है। सर, मैं समझना चाहती हूँ, क्या उनसे भी राय ली जाएगी कि आप ही उनका साथ दें, आगे आप रखें पक्ष, क्योंकि आपने अभी तक इस मामले को जो है कोर्ट में रखा और आपके पास तमाम सबूत हैं, आपको पता है कि एक मामले की पूरी डिटेल पता है, डेट के हिसाब से सारी तारीखों पर जो आप गए हैं, सारी चीजें आपके पास हैं। सर, ये मैं आपको निवेदन करूं मैडम, ये सरकार का इशू है, किसको पीपी अपॉइंट करते हैं किसको नहीं करते हैं, ये मैं इस मुद्दे में नहीं जाना चाहता। मैं मेरे को जो सरकार ने मेरे को पुलिस मुख्यालय ने जो काम दिया था उसके लिए मैं तत्कालीन डीजीपी उमेश मिश्रा साहब, एडीजी एमएन दिनेश सर का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और आज सभी के जन सहयोग से, पूरे अधिवक्ता समाज के सहयोग से, पूरी जनता के सहयोग से उन मुलजिमानों को, दोनों को जो मेन एक्यूज थे कालू और काना, उनको आज फांसी के दंड से माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किया गया। मैं खुश हूँ। जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि जो दोषी हैं उनका परिवार भी आगे कोर्ट में जाने का प्लान कर रहा है, क्योंकि जो फांसी हुई है, फांसी की सजा दी गई है उसके अगेंस्ट, तो आगे वो कैसे अपना पक्ष रख सकते हैं? तो वकील होने के नाते मुझे ये पूरा मैटर समझाइए। देखिए, मेरा निवेदन सुनिए मैम, हर पक्ष को हाई कोर्ट जाने का अधिकार है। सरकार, हम भी जाएंगे, जो साथ एक्यूज को एक्यूटल किया उनके खिलाफ हम भी जाएंगे, वो फांसी के खिलाफ जाएंगे तो जाए, उनको रोक कौन सकता है? आप तो जानते, कोई एडवोकेट होगा, करेंगे नहीं करेंगे वो उनका पर्सनल मैटर है, मैं इसमें निवेदन नहीं कर सकता। जाए नहीं जाए ये उनका पर्सनल मैटर। मैंने सरकार की तरफ से अच्छी पैरवी की है और हमने जो जिस मिशन के लिए जयपुर से यहाँ आया था उस मिशन में हम कामयाब हो गए। मैंने एक्यूज कालू और काना को मृत्युदंड के दंड से दंडित किया गया। तो पूरा देश खुश है, पूरा भीलवाड़ा खुश है, पूरा राजस्थान की जनता। क्योंकि कोर्ट ने इस मामले को रेयर ऑफ द रेयर माना है। जब आपने परिवार से बातचीत की, जाहिर तौर पर खुशी के आंसू थे उनकी आंख में, लेकिन पवक पक्ष से रो भी रहे थे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। जब 7 वो आरोपी जब बरी हो गए, तो क्या जब 7 आरोपी बरी हो गए थे तो वो रो रहे थे, बिल्कुल ये सच्चाई है। लेकिन जब उनको बताया गया भाई ये मेन एक्यूज नहीं थे, ये तो सह अभियुक्त थे,
और आप आशा रखो न्यायालय पर, न्यायपालिका पर, आप आशा रखो न्यायालय पर, न्यायपालिका पर। जो मेन एक्यूज है कालू और कान्हा, उनको गैंगरेप और मर्डर के अंदर उसी दिन 18 तारीख को दोष सिद्ध करार दे दिया गया था। आज तो केवल सजा के बिंदु पर बहस हुई और माननीय न्यायालय ने, हमने सजा की मांग की, मृत्युदंड की, फांसी की, वो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई। और दोनों अभियुक्तों को ये जो फांसी आज की फैसला सजा है दी। जाहिर तौर पर नजीर है। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम मेहमान जुड़े, बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर अब ये 7 आरोपियों को, साझेदारों का अंजाम अभी बाकी है। इसको लेकर कोर्ट जाने का मन पूरी तरह से पीड़ित पक्ष ने बना लिया है और वैसे में देखना होगा कि मामले में आगे कैसे सुनवाई होती है और ये मामला आगे कहां तक जाता है। लेकिन आज जो फैसला है जाहिर तौर पर नजीर पेश हुई है। आज का